नमस्कार, न्यूज 69 भारत में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। समाचार के साथ मैं उपस्थित हूँ जूली रानी। न्यूज 69 भारत की टीम लगातार विद्यालय में जाकर छात्रों के भी समय दे रही है, उन्हें समझा रही है कि पढ़ने का तरीका क्या है, कैसे पढ़े जिससे कि हम आसानी से तथ्य को समझ सके और प्रश्नों का उत्तर समझ कर दे। हमें आपको बताते हुए गर्व हो रहा है कि न्यूज 69 भारत की टीम ने पूरे झारखंड में सबसे पहले विद्यालय जाकर छात्रों को पढ़ाने का काम प्रारंभ किया है। अब हम लोगों से प्रेरणा लेकर समाज सेवी गांव के युवा वर्ग भी सामने आ रहे हैं और विद्यालय में समय देने का आश्वासन दे रहे हैं। हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि यदि आपके पास समय मिले तो अपने नजदीकी सरकारी विद्यालय में जाएं और छात्रों के साथ बात करें। आपको अनुभव होगा कि आपने सबसे अच्छा काम किया है। आज हमारी टीम मध्य विद्यालय आसनबाड़ी 2 पहुंची, जहां छात्रों ने अपनी समस्या बताई। हमारी टीम ने जब उन्हें पढ़ाने का तरीका बताया तो सभी खुश हुए एवं धन्यवाद दिया। आइए आपको दिखाते हैं कैसा रहा विद्यालय का अनुभव। नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। एक बार फिर जनहित से जुड़ा मुद्दा लेकर मैं उपस्थित हूँ मनीष कुमार झा। मैं अभी हूँ आसनबाड़ी 2 के मध्य विद्यालय में, जहाँ आप देख रहे हैं कि शिक्षक हैं और कुछ ग्रामीण हैं। जब से शिक्षा मंत्री ने कहा है कि समाज सेवी, अधिकारी, पत्रकार जिसके पास भी समय हो कुछ समय जाकर विद्यालय में दें, जिससे कि बच्चे का मानसिक और बौद्धिक विकास हो। लगातार मैं प्रयास कर रहा हूं कि विद्यालय में जाकर 1 या 2 कक्षा को पढ़ा पाऊं। प्रयास करता हूं कि अष्टम और सप्तम वर्ग के छात्र को पढ़ाऊं, क्योंकि वो मुहाने पर हैं, 8वां बोर्ड है, उन्हें कुछ ज्ञान हो और आने वाले समय में कुछ कर जाएं हमारे देश के लिए। इसका एक अच्छा परिणाम भी देखने को मिलता है। जब हम प्राथमिक विद्यालय कुम्हारडी में थे तो मैंने वहां देखा कि 2 ग्रामीण ऐसे हैं जो समय दान दे रहे थे और बच्चे का विकास वहां हो रहा था। जब मैं यहाँ पहुंचा, क्लास लिया, तो कुछ ग्रामीण आए। इन लोगों का कहना है कि आने वाले समय में कुछ ग्रामीण सब मिलकर इस योजना को सफल बनाएंगे। शिक्षकों की कमी से जूझ रहा विद्यालय अब नहीं जूझेगा, बच्चे शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। हम मोइन अंसारी जी से मिलते हैं और जानते हैं कि आगे क्या है इनका योजना। जी मोइन जी, हम मेरा सवाल यही है कि प्रिंसिपल सर से मेरा सवाल है कि आपको पता है कि मेरा बच्चा ये ज़्यादा है, टीचर कम, टीचर कमी हो रहा है, तो यही सवाल है कि बच्चा हम देते पढ़ाने के लिए 4 हो या 5 हो, जो इंटर तक पढ़े हम उसको यहाँ ला कर देते हैं। अभी हम सवाल किए तो कुछ 1 घंटा। सवाल कहाँ है? अभी तो आपने बोला कि दिए, सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल वही है कि आपका यहाँ टीचर कमी है तो आप सवाल क्यों नहीं रखें पंचायत से? हमारा पंचायत में जो है मुखिया है, सरपंच है और भी जिला परिषद, सबसे सवाल होना चाहिए था कि मेरा यहाँ टीचर कमी हो रहा है, पढ़ाने में दिक्कत हो रहा है, बच्चा ज़्यादा हो रहा है, हम कुछ कर दें। एक्चुअली ये था क्या, और आपको शायद इसमें कुछ कमी है, मैं इसे पूरा कर देता हूँ। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो अलग अलग शहर जा रहे थे, धनबाद भी आए थे। उन्होंने यह कहा है कि समाज सेवी पर हम दबाव नहीं बना सकते, शिक्षक किसी को कह नहीं सकते, निवेदन कर सकते हैं। जब शिक्षा मंत्री ही निवेदन कर चुके हैं तो फिर प्रधानाध्यापक से क्या पूछना? तो क्या आगे आप यदि यहाँ आते हैं पढ़ाने तो कभी रोका गया, ऐसा हुआ है क्या? हाँ, तो अभी तो बोला गया कि यहाँ कोई 2 आदमी आया था पढ़ाने के लिए तो उसका रोका गया है। नहीं, क्या शिक्षक रोके या ग्रामीण ने रोका? यहाँ मैंने उस विषय पर अध्ययन किया है तो पता चला कि ग्रामीण उस पर कमेंट कर रहे थे, जिसके चलते वो आना छोड़ दे। तो ये तो शर्म की बात है इस गांव के लिए, इस यहाँ के लोगों के लिए, कि यदि कोई समाज से भी कोई इच्छा से आते हैं पढ़ाने, उन्हें पढ़ाने नहीं दिया जाए तो इस पर तो आप लोग को एक्शन लेना चाहिए कि भाई अच्छा काम हो रहा है, भविष्य बन रहा है हमारे गांव का, हमारे देश का, क्यों नहीं बनाने देते हैं? क्या कदम नहीं? क्योंकि आप लोग युवा है। ये तो ग्रामीण का दोष है, शिक्षक का कोई दोष नहीं है। ग्रामीण बोल रहे थे कि नहीं पढ़ाने देंगे, इसलिए। तो आते हैं पॉइंट पर, क्या आने वाले समय में, आज के बाद चूंकि मैं भी आया, फिर आऊँगा भी यहाँ पढ़ाने, समय मिलेगा तो जरूर आएंगे। आज के बाद से कुछ युवा आगे आ रहा है क्या पढ़ाने के लिए? अभी तक तो ऐसा नहीं आया था, 2 आया था, उसके बाद अभी तक नहीं है। तो अभी हम सोच रहे हैं कि जो युवा है, हमको 4-5 युवा बोले हैं कि हम लोग को पढ़ाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम चाहते हैं कि आपके तरह युवा आगे आएं और इस तरह का विकास हो। प्रधानाध्यापक हमारे पास है, इनसे भी जानने का हम प्रयास करते हैं। सर, जो इन लोगों का एक बात था कि हमें बोला नहीं गया, हमको दोष नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम आपसे पूछ सकते हैं ये जरूर कि आने वाले समय में यदि ऐसे नौजुवक यहाँ पढ़ाने आए तो क्या उनका स्वागत है या उसके लिए कुछ शर्त नहीं? कोई शर्त नहीं है। कोई अगर निःशुल्क यहाँ शिक्षा देने आते हैं तो पहले भी उसका अनुमति था, आज भी है, कल भी रहेगा।
वो तो अच्छी बात है कि विद्यालय शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है। आज करीब 600 बच्चे हैं और यहाँ पर 9 शिक्षक पदस्थापित हैं, जिसमें 3-4 डेपुटेशन में ही रहते हैं। कभी परीक्षा संचालन के लिए दूसरे विद्यालय जाते हैं, कभी फिलहाल अभी कॉपी जांच के लिए गए हुए हैं। तो कुछ 1-2 छोटी में भी रहते हैं। तो शिक्षक की 11 क्लास है सब सेक्शन मिला के, और हमारे पास शिक्षक उतने हैं नहीं, तो क्लास खाली रहता है कुछ, उसका उसी तरह व्यवस्था किया जाता है। तो अगर आ जाते हैं तो हमको बल मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारा प्रयास यही कि जो संसाधन हमारे पास है, जो रिसोर्सेस हमारे पास हैं, उसका उपयोग कर हम अपने समाज को सशक्त बनाएं। जो ऊर्जा है, जो हमारी मजबूती है, इस तरह के युवा हम चाहते हैं कि ये आगे आएं और आने वाले समय में जो भविष्य है हमारे देश के, नौनिहाल है जो यहाँ पढ़ रहे हैं, वो मजबूती के साथ यहाँ से निकले, ताकि विद्यालय का, पंचायत का और राज्य का नाम रोशन करे। कितने लेना पड़ते हो? 2 लेना पड़ते हो? कितने लेना पड़ता है तो बताओ। हाँ, घर पे 3 घंटे पढ़ते हैं। 3 घंटा पढ़ते हो? हाँ। विद्यालय में? विद्यालय में पढ़ते हैं 6 घंटे। अब समय इतना नहीं है कि मैं अपना परिचय दूं आप सभी को। मैं प्रेस से हूं और मेरा ये लक्ष्य है कि अलग अलग विद्यालय में जाकर बच्चे को समझाएं कि आप कैसे पढ़ें ताकि अधिक से अधिक लाभ हो। ठीक है, आज आप लोग के विद्यालय में है, तो आप ही बताएं कि कौन सा विषय है जो आपका कमजोर रहा है, ताकि उसे कुछ समझा दें, पढ़ने का तरीका बता दें, जिससे कि बोर्ड में आप अच्छा कर सकें। क्योंकि पढ़ना आपको है, नहीं शिक्षक पढ़ेंगे क्या? हमने पढ़ा है a² + b², पढ़े हो क्या? a + b² -2a, नहीं पढ़े हो? हमने आयत के बारे में पढ़ा है, हमने घन के बारे में पढ़ा है, घनाभ के बारे में पढ़े हो क्या? अब आप ही बताओ कौन सा विषय है जो आप लोग का कमजोर रहा है, आप विषय का नाम बताओ। अब हमें क्या करना है कि जो संसाधन हमारे पास है, जो रिसोर्सेस हैं, उसका उपयोग करके आगे बढ़ना। तो अब इसको आप YouTube पर देख के सीख पाओगे कि नहीं बता? क्योंकि मेरे पास समय कम होता है, मैं नंबर भी आप लोगों को दे दूंगा। जरूरत पड़े आप मेहनत करो, यदि जरूरत पड़े बीच में 1 सप्ताह में 15 दिन में मैं आ जाऊंगा, आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा। क्या पढ़ोगे? पहला ये जाके पढ़ोगे टेंस। टेंस का उपयोग कैसे होता है? टेंस क्या है? सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, दोनों में क्या अंतर होता है? जैसे वहां खेलता था, यहाँ खेलता है। फिर कंटिन्यूअस में जाएगी, खेल रहा था, यहाँ होगा खेल रहा है। समझ में आ रहा है आपको? तो जैसे मैं खेल रहा, मैं पढ़ा रहा, क्या कर रहा हूं? नहीं, अब इसी को अंग्रेजी में बताना है। कैसे? I am teaching, ये कंटिन्यूअस में है, इसमें है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, जो कि M लगा है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इच, आइदर M और R प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। ये बिफोर समझते हैं? हमने जो प्ले का प्लेइंग बनाया वही है बिफोर, गो का गोइंग बनाया वही है। लेकिन हम लोग को इसका जो कमी है, नॉलेज नहीं है, तो हम लोग हर चीज में ING लगा देते हैं। वह खेलता था, प्लेइंग करते हैं करते। जब आप इसका अध्ययन करेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि यह क्या है। समझ आ रहा है? कुछ है उसमें भी कुछ ऑटोट्रॉन्स, कुछ हेटेरोट्रॉन्स होता है, कुछ खुद बनाता है, कुछ दूसरे से। आप देखे होंगे कि एक पेड़ है, उस पर दूसरा पेड़ उग गया, तो जो दूसरा पेड़ उग गया वो खाना कहाँ से लेता है? तो जिस पर उगा है उससे वो खींच लेता है, तो वो हो गया हेटेरोट्रॉन। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो कैसे भोजन लेता है पौधा, कैसे बनाकर वो कंज्यूम करता है। और एक चीज अब रह गया जो लास्ट में, कि एक्सक्रिएशन, ये भी जरूरी है। यानी हम लोग जब भोजन करते हैं तो हम लोग उसका परित्याग करते हैं। मोदी जी शौचालय सबको बना देंगे, है ना?
पौधा कहा जाता है? तो उसका जो छाल है, सल, देख रहे हैं छाल, Yes, sir. वो उसका एक्सक्रीटिव पार्ट है, उसको चारों तरफ वो समेट के रख लेता है। तो वो भी क्या है, हम लोग की तरह जीव है, वो भी फील करता है, वो भी सांस लेता है, वो भोजन तैयार करता है, वो भी रिप्रोडक्शन करता है, वो भी एक्सक्रीट। समझ में आ गया? तो आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। Yes, sir. विज्ञान क्या है ये समझ लीजिए। फिर एक एक चैप्टर जिसके बारे में बताया जा रहा है हिंदी में है, आप खुद पढ़ें, उसको यदि समझ में ना आए उसके बाद भी तो क्या करें, YouTube पर जाएं और वहां इसका नाम लें, पौधे में पोषक, इंग्लिश में लिखें क्लास इन हिंदी। तो वो जो शिक्षक वहां आएंगे वो आपको हिंदी में समझाएंगे कि पोषक कैसे होता है। एक चीज एक बार ना समझ में आए, दो बार समझ, यदि आप थोड़ा सा प्रयास करते हैं तो अच्छा हो सकता है। आप सुने हैं हिंदी माध्यम के बच्चे, अब चूंकि हम लोग हिंदी भाषा भाषी लोग हैं तो हम व्याकरण को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं, जबकि जो अंग्रेजी बोलने वाले हैं वो ऐसे ही इसका महत्व देते हैं जैसे हम लोग हिंदी का देते हैं, बांग्ला का देते हैं। शुद्ध हुआ तो सही, अशुद्ध हुआ फिर भी सही, हम समझा दिए, भाषा हो गया, ठीक है ना। तो इसमें ध्यान ये देना है शुद्धता कैसे हो। जैसे वह खेलता था, सिंपल पार्ट में है क्योंकि लास्ट में इसका था लगा हुआ है ना। अब इसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो हमारे पास कुछ वर्ड्स होने चाहिए जिसके बारे में हमने चर्चा किया। वह का अंग्रेजी क्या होता है भाई? ही। लड़का है ना, कौन खेल रहा है, लड़का की लड़की, यही खेलती थी, तो यहाँ क्या हो जाता, सी, लड़की के लिए, गुड। अब दूसरा चीज खेलना का अंग्रेजी हमें आना चाहिए, खेलना का प्ले आना चाहिए। अब यदि इस साइड में है क्रिकेट खेलता है तो क्रिकेट, हॉकी खेलता है हॉकी, चेस खेलता है चेस। अब ये है कि इसको हम सजाएं कैसे ताकि ताथा और ताहा में अंतर हो जाए। खेलता है और खेलता था, हम हिंदी में तो आसानी से स्पष्ट कर पाते हैं। अंग्रेजी में देखिए, ये प्लेड, अंग्रेजी का रूल है इसमें कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड ले लीजिए। समझ रहे हैं इस बात को? क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस, अब ये V2 क्या है ये समझने की जरूरत है। आपके पास व्याकरण होगा, ग्रामर होगा, उसमें V1 V2 V3 दिया हुआ है। गो एंड गोन, प्ले प्लेड प्लेड, सिंग सैंग सॉन्ग, है ना। उसको याद कीजिए, वो आपके दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी है, आपके जीवन में काम देगा, उसको याद कीजिए फिर बनाइए। तो सब्जेक्ट क्या है, काम करने वाला। कौन खेलता है, वह खेलता है। कौन खेलता है, तो वह का अंग्रेजी क्या है, अब V2 खेलना का प्ले, तो V2 प्लेड, हो गई बात, ही प्लेड। अब क्या, क्रिकेट, तो यहां डाल दीजिए क्रिकेट। चेस, तो चेस जो खेलता है वो दे दीजिए। बताओ आसान है कि नहीं समझना? Yes, sir. जरूरत है माध्यम का। अब देखो